बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे नहजुल बलागा के अंदर के जो न सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी निहायत ही ज़रूरी है। वो खुतबात हों, वो खुतूत हों या फिर वो हिकमतें हों, ये तमाम की तमाम हमारे लिए मशअल राह हैं। कुरान मजीद के बाद वो मतालिब और वो तालीमात के जो नहजुल बलागा की शक्ल में है, सहीफ़ा सज्जादिया की शक्ल में है या दूसरी अहादीस की मोतबर तरीन किताबें हैं, वो हमारे लिए मशअल राह है। हमें चाहिए कि हम इन हिकमतों को, इन अक़वाल को अपनी अमली ज़िंदगी में लागू करें ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। आज हम बात करेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम के उस कौल के बारे में कि जिस कौल के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन नुक्ता बयान किया है और दरवाक़न अगर हम इस नुक्ते को अपनी अमली ज़िंदगी में लागू कर लें, इस नुक्ते को हम इनफरादी, इज्तिमाई और मुआशरती ज़िंदगी में लागू कर लें तो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो सकते हैं। वो नुक्ता, वो हिकमत क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन अबता बिही अमलुहु, अगर किसी का अमल इसको सुस्त कर दे, लम युस्र बिही नसबहु, तो इसका जो नसब है, जो इसकी कास्ट है, जो इसकी हैसियत है, वो इसके लिए कोई फायदा नहीं देगी और उसका जुबरान नहीं कर सकेगी। यानी वो जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, उसका अमल जितना मर्जी बड़ा हो, वो नसब, वो कबीले का सरदार ही क्यों ना हो, वो उसकी हैसियत माशरे में बहुत बड़ी ही क्यों ना हो, ये हैसियत, ये नसब, ये हैसियत और ये पोस्ट उसको कोई फायदा नहीं देगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस हिकमत के अंदर ये फरमा रहे हैं कि देखें, अमल जैसा भी हो हर हाल में उसको अंजाम देना है। खुद कुरान ने भी इसको मोमिनीन की एक सिफत के तौर पे बयान किया है कि जहाँ पर भी मोमिनीन का तज़किरा आया है वहीं पर आमाल का तज़किरा भी आया है कि मोमिनीन वो हैं कि जो आमाल को अंजाम देते हैं, वामिलुस सालिहात, यानी सालेह अमल अंजाम देते हैं। तो हर अमल जिस हाल में भी इंसान हो अपने मकाम के ऊपर उसको अदा करना ज़रूरी है। और कुरान की ताकीद भी यही है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करना चाहते हो, अगर तुम खुदा की बंदगी करना चाहते हो, अगर तुम खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम खुदा की रिज़ायत हासिल करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो ये कि खुदा के बताए हुए उसूलों, खुदा के बताए हुए आइन और खुदा के बताए हुए दस्तूर को अमली करो। न सिर्फ अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी बल्कि अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी इन उसूलों को अमली करो। अमल जब तक नहीं होगा तो हम किसी मकाम पे नहीं पहुंच सकते। ये तो अल्लामा इकबाल ने भी फरमा दिया, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी अमल करेंगे तो ये अमल ही हमें नूर की तरफ ले जाएगा और खुदा न खास्ता अगर हमने अमल को छोड़ दिया तो यही जो ला अमली है, यही बेअमली है, हमें नार की तरफ ले जाएगी। यानी मुराद अल्लामा इकबाल की यह है कि अगर खुदा की बंदगी करेंगे तो खुदा जन्नत के नूर से हमें नवाजेगा, लेकिन अगर खुदा की बंदगी न की तो उसका नतीजा फिर जो दोज़ख है, उसका नतीजा वो आग है कि जिसका ईंधन या पत्थर हैं या फिर इंसान हैं। और दर हकीकत इंसान की जो हकीकत है, यानी इंसान की जो खुदी है, इंसान की जो शनाख्त है, उसका बदन नहीं है, इंसान की शनाख्त उसका लिबास नहीं है, इंसान की शनाख्त उसका बैंक बैलेंस नहीं है, इंसान की शनाख्त उसकी जायदाद नहीं है, इंसान की शनाख्त ये भी नहीं है कि उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, बल्कि इंसान की शनाख्त का मय्यार ये है कि वो अमल में किस हद तक आगे है, आया अमल अंजाम देता है या नहीं। अमल अगर अंजाम देता है तो यही इंसान की शनाख्त है। मिसाल के तौर पे एक मोमिन की शनाख्त ये नहीं है कि वो फकत जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, शहादतैन का इकरार कर ले तो वो मोमिन है, बल्कि मोमिन की जो हकीकी पहचान ये है कि वो उन आमाल को अंजाम देता है कि जिनके बारे में कुरान ने अंजाम देने का हुक्म दिया है और उन आमाल से रुकता है कि जिनके बारे में कुरान ने रुकने का
حکم دیا ہے، یہ معیار ہے انسان کی حقیقت کا۔ اگر قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے تو ایک انسان کی شناخت یہ ہے کہ وہ نمازی بنے۔ یہ تو امام صادق علیہ السلام سے بھی کسی شخص نے پوچھا کہ مولا ہم کیسے پہچانیں آپ کے محب کون سے ہیں، آپ کے ماننے والے کون سے ہیں، جو آپ کو پیار کرتے ہیں، جو آپ کو چاہتے ہیں، ہم کیسے تشخیص دیں کہ جو چونکہ امام صادق علیہ السلام کا دور پرآشوب دور تھا، اور امام نے جو علمی تحریک کو انتخاب کیا، چونکہ امام کے سامنے وہ مختلف نظریات کو رکھنے والے، مختلف افکار کو رکھنے والے شاگردان تھے، تو امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ماننے والے کون سے ہیں تو یہ نہ دیکھو کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں امام صادق کا ماننے والا ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وقت اذان ہو اور اذان کے وقت مؤذن یہ کہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، تو دیکھو کون کون شخص مسجد کی طرف جاتا ہے یا کون کون شخص مصلی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ ہر وہ شخص مؤذن کی صدا سننے کے بعد اگر مسجد کا رخ کرے یا پھر یہ کہ وہ مصلی عبادت کا رخ کرے اور مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے خدا کی بندگی کرے، جان لو کہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ یعنی معیار ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا ہم کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک اور نقطہ اسی قول کے اندر چھپا ہوا ہے کہ دیکھیں ہمیشہ انسان کو انسان کا عمل ہی کامیاب کرواتا ہے۔ اگر انسان عمل انجام نہیں دے گا تو وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال اگر ہم دیکھ لیں، دنیا میں کسی مقابلے میں اگر کسی نے شرکت کرنی ہو تو جب تک وہ اس مقابلے میں شرکت نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی شرکت کو یقینی نہیں بنائے گا اور اپنی پرفارمنس یعنی وہ اپنی ایکٹیویٹی، اپنا ایکٹ، اپنا عمل انجام نہیں دے گا، وہ مقابلے کرنے والوں کی لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ بس عمل ہی ہے جو انسان کی شناخت ہے، عمل ہی ہے انسان کو کامیاب کرواتی ہے۔ اور یہ قرآن نے بھی کہہ دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، چاہے تم شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکر بن جاؤ، یعنی ایسا عمل کرو کہ جس سے خدا کا شکر ظاہر ہوتا ہو یا ایسا عمل کرو کہ جس سے خدا کا شکر ظاہر نہ ہوتا ہو بلکہ نعوذ باللہ خدا کی ناشکری ہوتی ہو، تو یہ راستے تمہارے سامنے ہیں۔